अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे जी घर के जो मामूल के कामकाज हैं वो ख़त्म करने के बाद तो ये था रात का टाइम। और आज हमारे यहाँ सुबह से लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कर रही है। तो जैसे ही लाइट आई तो मैंने कहा कि ये जो फ्रूट्स मेरे ससुराल से आए थे ना, तो मैं इनको सेटमेंट कर लूँ। और इनमें से कुछ फ्रूट की तो मैंने जो ना ऑलरेडी फ्रूट चाट बना के तो बच्चों के साथ निपटा भी ली हुई थी। और इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करना आपने नहीं भूलना। और यहाँ पे जो मैं फ्रिज में सेटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड जो है ना आते हैं कुछ कुकिंग के लिए भी लेकर आए थे सामान। उसके अलावा जो है ना घर में तमाम मसाला वगैरह जो ना वो ख़त्म हो चुका था, तो मसाले का सामान भी लेकर आए थे, सैलड का सामान भी लेकर आए थे। और साथ ही साथ फ्रिज की कुछ सेटिंग वगैरह होने वाली थी, क्योंकि माशाल्लाह से फ्रिज में सामान काफ़ी सारा हो गया था, जिसकी वजह से फ्रिज में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया, जैसे तैसे किया। और जी मूलियाँ भी आ गई हैं और हमारे घर में सुबह इंशाल्लाह मूली के पराठे बनेंगे। तो ये मैं इसकी तैयारी इंशाल्लाह करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने फ्रिज की सेटिंग मैटिंग कर रही हूँ। और आप सबसे माज़रत करूँगी कि मेरे जो व्लॉग हैं वो पिछले 2-3 दिन से नहीं आ सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और मेरी तबीयत भी कुछ संभल नहीं रही थी, बस इसी वजह से। तो यहाँ पे जी हमारी जो सेटिंग है ये हो चुकी है और अभी हम कर लेंगे मूलियों को कद्दूकश, क्योंकि सुबह हमने इसके पराठे बनाने हैं और इसी के साथ हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे। बस औरतों के जो काम है ना ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। जैसे ही दिन का आगाज़ होता है हम लोगों ने ये जो अपने दिन भर के काम काज है ये स्टार्ट करने होते हैं, और इन्हीं कामों को करते करते ना बस सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन फिर भी हमें एजाज़ क्या मिलता है, सारा दिन करती ही क्या हो। अच्छा, ये एजाज़ जो है ना ये हमारी जान नहीं छोड़ने वाला, मरते दम तक ये हमारे साथ ही रहेगा। इसने किया ही क्या है। लेकिन देखिए ना, इस बात को कभी भी जो है ना हम लोग झुटला नहीं सकते कि अगर एक मर्द घर को चलाने के लिए बाहर मुश्किलात का सामना करता है, तो औरत जो है वो उसके घर को समेट कर रखने के लिए घर में बहुत सारी स्ट्रगल करती है, उसके बच्चों के लिए, उसके लिए। और इन सब मसरूफियात में ना हम लोग अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं, और इसीलिए कभी कभी हम लोग जो है ना अपनी बाज़ दफ़ा हम अपनी जो कुदरती खूबसूरती है उसको गंवा देती हैं, अपना ज़हनी सुकून तक तबाह कर बैठती हैं। तो ये है कि ज़िंदगी में मियाना रवि जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़िंदगी के जो काम है वो तो ख़त्म नहीं होंगे और ना ही हमारी मसरूफियात में कभी कमी आएगी। तो अगर हम अपनी इतनी सारी मसरूफियात में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे लाइट तो ऑफ़ हो गई फिर से, तो हमने क्या किया, हम छत पे आ गए। और ये रात का व्यू है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जी। इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और देखिए कहीं भी लाइट नहीं थी। बस जिन जिन घरों में वो लगे हुए ना सोलर पैनल और बैटरियाँ लगी हुई हैं, बस उनके घर में थी। उसके बाद जी हमें भूख लग गई और मैंने कहा चलो जी शोहर मियाँ, आज तो मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया, तो ऐसा करते हैं बाहर से ना कराची बिरयानी खाने चलते हैं। तो फिर हस्बैंड हमें लेकर आ गए, हमने कराची बिरयानी खाई। उसके बाद घर आए तो लाइट साहब भी आ चुकी थी, और फिर बच्चों ने कहा कि मामा हमें जो है ना कुछ हल्का फुल्का दे दो खाने को। तो मैंने फिर फ्रूट्स कट कर लिए उनके लिए। मैंने सोचा कि चलो ये हेल्दी भी होते हैं। उसके अलावा अब मैं क्या बनाऊँ, गैस भी चला गया था। मतलब आज का दिन जहाँ मसरूफ़ था वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो भी था, जिस तरह वो कहते हैं ना स्ट्रगल वाला, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिन आज का गुजरा था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैनेजमेंट कहाँ चलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में शायद दावत की थकावट थी मुझे भी, और शायद इसी वजह से जो टाइम टेबल था थोड़ा सा मेरा डिसमिस हुआ था, क्योंकि दावत वाले दिन मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो दिन भी ऐसा था कि ख़ुद भी सेलिब्रेशन करनी थी, फिर गेस्ट को भी वक्त देना था, उसके अलावा डिशेस बनानी थी। तो मैं वो व्लॉग भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया और नेक्स्ट व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले वाले सब्सक्राइबर से कहूँगी कहाँ गुम हो गए हैं, एक्टिव हो जाएँ, जाग जाएँ और वीडियो को शेयर कर दिया करें। जहाँ आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वहाँ पर आप वीडियो को शेयर भी कर दिया जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो फ्रूट्स हैं कट हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों को जो है ना ये फ्रूट दूंगी। अच्छा, मेरे जो एप्पल खाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैंने एप्पल कभी भी बिल्कुल सिंपल नहीं खाया। जब भी खाती हूँ या तो मैं दूध के साथ खाती हूँ इसको, और अगर मैं दूध के साथ नहीं खाऊँ तो मैंने क्या करना होता है कि इसके कुछ इस तरह से स्लाइसेस मैं कट कर लेती हूँ और फिर उसके ऊपर छिड़कती हूँ चाट मसाला हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, और फिर उसको मैं जो ना एंजॉय करती हूँ। और आप लोग यकीन करके भी आप लोग खा के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। और अब तो मेरे बच्चों को भी आदत होगी, वो भी कहते हैं मामा हमने भी इसी तरह खाने हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी बस इसी तरह हमारा दिन खाते पीते गुजर गया। ये खाने के बाद गली में आ गए थे चने शने, और ये जो चने ना आपको मुख्तलिफ़ तरह की सोचते हुए बड़े मज़े के लगते हैं। आप खाते जाओ, साथ साथ सोचते जाओ, बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ आते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।